वेतन पेंशन से लेकर एस्टेब्लिशमेंट कई मदों में खर्च होते हैं, यानी लबो लबा 4.25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। और 10,000 रुपया जो सीड मनी के रूप में जिन महिलाओं को मिला, उनको 2 लाख रुपया देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता है। हम इस बिहार के लोग नहीं हैं, हम इस देश के लोग नहीं हैं। हर सिटीजन का ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, हर सिटीजन की ड्यूटी है। एक सवाल आनी चाहिए, डिमोलिश करना क्यों चाह रहे हैं? मजबूत इमारत तोड़ना, 32 साल की मात्र अवस्था प्राप्त करने वाला व्यक्ति को आप चाहते हैं जमीन दोज कर देना। न्यायालय ने भी किया था इस म्यूजियम के सवाल पर, याद होगा आपको, नया म्यूजियम जो बना था। हम नहीं जाना चाहते उन चीजों पर, कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, कल राउज एवेन्यू कोर्ट जो कि दिल्ली में है, वहां पे लालू परिवार समेत 41 लोगों पे जो आरोप तय कर दिया गया, उसके बाद राजद ने आज एक प्रेस वार्ता रखी, जिसकी अध्यक्षता, प्रेस वार्ता की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कर रहे थे। उन्होंने इससे संबंधित जो है टिप्पणियाँ की और साथ ही उन्होंने काफ़ी कुछ बिहार में जो खर्च हो रहा है, सरकार की तरफ से जो खर्च हो रहा है, उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि 2026 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे जाए। हर बिहारी को बिहारी कहलाने में गौरव महसूस हो। 2025 के खट्टे मीठे सारे अनुभव को हम लोग अब 2025 में ही परित्याग कर करके नए हौसले के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। तो साथियों, आप लोग को हम लोगों ने आज नए वर्ष में प्रेस वार्ता करने के लिए आपको आमंत्रित किया। सवाल चूंकि महत्वपूर्ण है, मामला राज्य के खजाने से है, मामला सरकार के खजाने की फजूल खर्ची पर है। आप जानते हैं कि 3 लाख करोड़ से अधिक के बिहार पर कर्ज है। आप ये भी जानते हैं कि 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति 25,000 का लगभग कर्जदार है, जो पैदा लेता है। वो 28,000 लगभग करोड़ रुपया प्रति जो है वर्ष हम लोग सूद में राज्य के खजाने से देते हैं। और हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और 10,000 रुपया जो सीड मनी के रूप में जिन महिलाओं को मिला, उनको 2 लाख रुपया देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता है। 1,05,000 करोड़ रुपया वेतन पेंशन से लेकर एस्टेब्लिशमेंट कई मदों में खर्च होते हैं, यानी लबो लबा 4.25 लाख करोड़ की आवश्यकता है, जबकि राज्य का बजट अभी 3,18,000 करोड़ है। हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार की सरकार राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जनता के बीच में सार्वजनिक करिए। सवाल नंबर 2, योजना मद में कर्णांकित राशि जो विश्व बैंक से आए थे, जिसका डायवर्सन हुआ, तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से बिहार के अभाव के सामने रखनी चाहिए। सवाल नंबर 3, बिहार में जो चुनाव हुए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का पर्व है। उल्लास के साथ 5 वर्ष में आदमी वोट देता है और अपने मनपसंद की सरकार चुनती है। चुनाव कोई आपदा नहीं है, आपदा से भी राशि निकाली गई चुनाव में, उस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इतने सारे सवाल बिहार के खजाने से जुड़ा हुआ है और हम लोगों ने श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा कि राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र एक राज्य की सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। पूर्णिया का हाईवे अगर पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण नहीं बन रहा है, यह सवाल उनके जहन में नहीं है। लेकिन 90 वर्ष का
90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है बिहार भवन। बिहार भवन की आयु हो गई है 90 वर्ष। 90 वर्ष के बिहार भवन से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। बिहार निवास जिसकी आयु मात्र 32 साल है, जिस इमारत की भव्यता, उसकी मजबूती, उसकी रौनक, उसके स्वस्थ होने के प्रमाण देते हैं। हर व्यक्ति वहाँ जब जाता है, मोटी मोटी जिसके बीमे हैं। 1994 में जिसका उद्घाटन हुआ, मुझे हैरत हुई, उसको तोड़ने का निर्णय दे दिया गया। एक आपने बिहार सदन बनाया जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, जमीन में खेल फेल हुआ, उसमें कोई अधिकारी था, अभी भारत सरकार के डिप्टेशन पर है, उन लोगों ने मिलकर के नारा बिहारा किया और बजट को बढ़ाते 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 कई सौ करोड़ ले गए। बिहार निवास जो मात्र 32 साल की आयु प्राप्त किया है, राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता के सामने कि क्यों कर तोड़ी जा रही है, मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। क्या पोर्टिको में उद्घाटनकर्ता के 1994 में जो नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का लिखा हुआ है बोल्ड अक्षरों में, गाड़ी रुकने के बाद कहीं जो दीदार होता है, क्या उनके पीड़ा तो नहीं जाता है? ईर्षा के भाव से बिहार के खजाने को अगर लुटाइएगा और स्वस्थ इमारत को, 32 साल की इमारत को आप डिमोलिश कर करके आप नया बनाइएगा, फिर उसमें 1000 करोड़ रुपया, 500-700 करोड़ रुपया खर्च करिएगा, वो पैसा का किसका है? राज के खजाने का पैसा किसी बाप की जागीर नहीं है। राज का खजाना का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। यूं ही कोई उठा दे अपनी ईर्षा के चलते? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? आपने बोर्ड लगा दिया, 90 साल बिहार भवन का हो गया, उसको नहीं तोड़ रहे हो, 32 साल वाले को तोड़ रहे हो। आपने बिहार विधानसभा का जो बनाया, आपने अलग से जो भवन बना बिहार विधानसभा का, उसका ग्राउंड नीचे का जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी हिसाब जारी है, सब फट रहा है। पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात पे गवाह है, चूता है। सलाई का डिबिया बनाया है, कोई जाना नहीं चाहता बिहार सदन में। और जो इंजीनियर बिहार निवास को तोड़ने की अनुमति देगा, क्या वो आने वाले कल में रिटायरमेंट के बाद भी वो घेरे में नहीं आएंगे? क्या खाली पड़ा भूखंड ने बना लीजिए? अरे भाई 500 करोड़ रुपया का, 600 करोड़ रुपया का इंस्टीट्यूशन बना दीजिए ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बना दीजिए, हब बना दीजिए प्रमंडल स्तर पर। प्रमंडल स्तर पर अगर 100 करोड़ रुपया भी सभी प्रमंडलों में बांट दीजिए और क्वालिटी एजुकेशन का हब बना दीजिएगा, तो बिहार के युवा शिक्षा प्राप्त कर करके एक लंबी छलांग लगाएगा। लेकिन ईर्षा और जलन के कारण बिहार निवास को तोड़ना चाहते हो। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बुलेटिन प्रतिदिन जारी होनी चाहिए, एक विशेष टीम गठित होनी चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। ये कैसे हो सकता है भाई? ईर्षा की पूर्ति के लिए राज्य के खजाना को आप चढ़ा दीजिएगा, बलि चढ़ा दीजिएगा, नाम छपाने के लिए, नाम मिटाने के लिए। हर कोई वहां पर, कोई नहीं चाहता, अधिकारी तक नहीं चाहता कि टूटे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि वो टूटे। हम सब ऑफ द रिकॉर्ड सभी मंत्रियों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन इनकी ईर्षा तोड़ने पर आमदा। बिहार की जनता के सामने इन बातों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कानून के अनुपालन करवाने वाले अधिकारी भी कानून को तोड़ करके पद पर रहते भर में अगर वो निकल जाएंगे तो आने वाले कल में कानून को माफ कर दे, ऐसा संभव नहीं होता। शेर की सवारी करने वालों को याद रखनी चाहिए।
जिस दिन सिर से उतरोगे सिर खा जाएगा। सिर की सवारी करते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो कल कानून आपको जीने नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार पूरे तथ्यात्मक तरीके से सरकार के अधिकारी, सारे अधिकारी को बैठ करके पीसी करने की स्थिति तय करनी चाहिए। एक टीम गठित करे और गठित कर करके स्तर स्थिति बताए बिहार निवास के बारे में। क्या उसकी मोटी मोटी दीवारें, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुआ है सौंदर्यीकरण में, हाल ही में। राज्य का खजाना कर्जा में गिरा हुआ बिहार योजनाओं के लिए बाट जो रहा है, मनरेगा की राशि जुट नहीं रहा है 40%, भारत सरकार ने मना कर दिया। जानकर के आश्चर्य होगा 2500 करोड़ से अधिक पैसे सिर्फ बकाया भी हैं हमारे मजदूरों को। बिहार में पैसा आ नहीं रहा है, मतलब क्यों नहीं देना चाहिए? दिन भर तो लोग उब जाते हैं, फल्ला ने फल्ला बोला, फल्ला ने फल्ला बोला, उसी प्रक्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन राज्य के बेहतरी के लिए थोड़ा ऊपर उठनी चाहिए। सवाल है डेफिसिट में सरकार अगर जा रही है, फाइनेंशियल डेफिसिट में, तो क्या लोग चुप रहेगा? क्या अधिकार नहीं बनता? हम नागरिक नहीं हैं, हम इस बिहार के लोग नहीं हैं, हम इस देश के लोग नहीं हैं। हर सिटीजन का ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, हर सिटीजन की ड्यूटी है। एक सवाल आनी चाहिए, किसी की जिद के चलते राज्य का हजार, याद होगा आप लोग को, नए लोगों को जानकारी नहीं होगा, आप लोग को याद होगा सब लोगों को। एक बार टिप्पणी न्यायालय ने भी की था इस म्यूजियम के सवाल पर, याद होगा आपको, नया म्यूजियम जो बना था। हम नहीं जाना चाहते उन चीज़ों पर। कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, उस जगह पर हम लोग जाना नहीं चाहते। वर्तमान जो हालात है देश की, उसमें कई तरह के संस्थाओं के भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए उस दिशा में हम एक ही लाइन है हमारा कि बिहार निवास को तोड़ने की जल्दबाजी क्यों? कितने राशि खर्च करने जा रहे हैं इस पे? डिमोलिश करना क्यों चाह रहे हैं? मजबूत इमारत तोड़ना। 32 साल की मात्र अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं जमींदोज कर देना, और 90 साल के लोगों, 90 साल का जो उम्र प्राप्त कर लिया है बिहार भवन को, उसमें कब्जा किए हैं, उसमें कब्जा किए हुए हैं। हालात बद से बदतर है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि इन सवालों को राजहित में उठाइए। एक खजाने की पूरी तरह से लुटाने की साजिश है। राज्य के खजाने पर राज्य का हर व्यक्ति का अधिकार है। राज्य का खजाना किसी की बात की जागीर नहीं है, ये बात याद रखनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया है, और याद है, ये भी याद रखनी चाहिए, कल जब आपकी मूर्ति लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, आने वाले कल में कभी समय पर मांग कोई किया, तो पटना के चौराहा पर कहीं लगाने की जरूरत पड़ गई, तो वो लालू परिवार का कोई लाल कर सकता, दूसरा कोई आपका तो नंबू नहीं लेगा, जो राम के पीछे इतना दीवाना हो गए हैं आप। तो इन बातों के साथ आप लोगों को कष्ट दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आपके हैं तब पूछ सकते हैं। अभी तो कदम उठाए आपके सामने रखी बात, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी तो मैंने प्रेस के माध्यम से पीपुल डोमेन में बिहार की जनता को यह बात ज्ञात संज्ञान में जानी चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री खुन्नस से के कारण, ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण नया घर को जमींदोज कर करके वहाँ फिर से इसलिए घर बनाना चाहते हैं कि उस दीवार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री 1994 में जिनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था, समर्पित हुआ था, वह उनको लगातार जो है टिस मारता है। ये बात तो मैंने कहा। आप लोगों को राज्य के खजाने का चिंता है कि लालू जी का नाम बचाना, उसके लिए पहली प्रायोरिटी राज्य के खजाने की चिंता है भैया, हमको आपको याद नहीं है तो बताता हूँ मैं उन दिनों भी म्यूजियम के सवाल पर बोला था, बढ़िया बढ़िया बना हुआ एमएलए फ्लैट जब ध्वस्त किया गया था, तोड़ने की आवाज़ इनकम टैक्स पार जाता था, इसमें तोड़ा जा रहा था।
लेकिन जो बना आप देख नहीं रहे क्या? जो बना देख रहे, धक्का बरस कर सकता है क्या? ठीक। तो सुना आपने, उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में जो है लगभग 25,000 रुपये का कर्ज हर एक बिहारी पर है और बिना मतलब का खर्चा किया जा रहा है, फिजूल का खर्चा किया जा रहा है। कई सारी समस्याओं पर उन्होंने गौर करवाया कि बिहार की सरकार को, जो वर्तमान में सरकार है, बिहार की समस्याओं पर गौर ना करके सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए जो है विपक्ष पर निशाना साधती है, विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाती है, विपक्ष पर आरोप लगाने का काम करती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।